इतना बड़ा सेक्टर है, तो लगभग 2 ढाई हजार करोड़ रुपए का सेक्टर है और अपने देश में अभी भी इसको थोड़ा सा डेवलप करना है। तो ऐसे में हम बड़ा प्रश्न कर ही सकते हैं, भाई आर वी रेडी? हम क्या तैयार हैं जो इसका फायदा लें? सो व्हाट इज दिस बज़ अबाउट इको टूरिज्म? भाई क्या ये जो इको टूरिज्म हर कोई कर रहा है, हर कोई बंदा इको टूरिज्म कर रहा है आजकल। जो नहीं भी कर रहा वो भी कर रहा है, क्योंकि इको टूरिज्म इसे उसको उसको समझने के लिए आपको आपको बेसिक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट, लोकल एम्पावरमेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ नेचर कंजर्वेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजी, कॉन्सेप्ट ऑफ जियोमॉर्फोलॉजिकल जो फैक्टर्स है एरिया, ये सब आपको बहुत जानना पड़ेगा। और अभी जो हो ना, सब अंधेरे में इको टूरिज्म के नाम पे डील मार रहे हैं, मतलब कभी लग गया तो लग गया। इको टूरिज्म के नाम पे हम क्या कर रहे हैं? नेचर टूरिज्म। इट ऐड इकोनॉमिक वैल्यू टू द इकोसिस्टम सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय प्रोटेक्टेड एरियाज। जनरली हम इको टूरिज्म में प्रोटेक्टेड एरियाज बोलते हैं, इट्स जनरली इन दैट टाइम बिकॉज वी आर टारगेटिंग एन एरिया व्हिच इज यूनिक इन इटसेल्फ एंड व्हिच इज एन अट्रैक्शन। तो उसको लोगों को लाना भी है और लोगों को भी बोलना है, भाई बी केयरफुल, हैंडल विद केयर। तो ये दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। Generally, second idea is to generate direct income needed for conservation of protected areas. ताकि आपको direct income भी मिले, and it creates incentives for the conservation for the local population by generating both direct and indirect income for them. हम तो सब यहाँ क्योंकि इसमें sky is the limit। वो कैसे है मैं आप देखेंगे, जैसे मैं बताता हूँ। क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो नेशनल स्ट्रेटेजी ऑन इको टूरिज्म है, उसमें क्लियरली कुछ प्रायोरिटीज करी हुई है। आप लोगों को सबको अगर इको टूरिज्म इंटरेस्ट है, आई थिंक उसको पढ़ेंगे तो बहुत सारा आपको आइडिया मिलेगा। लेट अस फर्स्ट फिनिश दिस। तो उसके बाद लेट अस टॉक अबाउट दिस नाउ। इको टूरिज्म इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इट्स हैबिटेट्स एंड लोकल सोशियो कल्चरल एंड इकोनॉमिक इकोसिस्टम। कल्चर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इको टूरिज्म। Here is how it can impact various components of local flora and fauna, and locals who form a critical chain in nature's biodiversity in ensuring sustainable living। हम सब सस्टेनेबल लिविंग की आजकल बात कर रहे हैं, बिकॉज बहुत कुछ परिवर्तन हो रहे हैं, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, बहुत ज्यादा कहीं तो गर्मी हो रही है जहाँ नहीं हो रही थी, जहाँ बरसात हो रही है वहाँ बरसात नहीं हो रही, और जहाँ बरसात होना चाहिए था वहाँ बरसात है। Then it also promotes sustainable use of natural resources. Then protected areas assume significance because they are ecological value add करता है, and फिर diversity को promote करता है। These attractions may be in the form of किस तरह के attraction होते हैं जो ecological tourism में जब जाते हैं, eco tourism में किस तरह के destinations के हम choose करते हैं। ये attraction होते हैं जैसे rare form of endemic species, बहुत सारे rare species of flora fauna है, abundant wildlife, unique species diversity, फिर आपका अनयूजुअल जियोमॉर्फोलॉजिकल फॉर्मेशन। अपने चंबल में जो मैंने थोड़ा स्टडी किया, जो हमारा यूनिक जो जियोमॉर्फोलॉजिकल जो जो हमारा है, इट डेट्स बैक टू 2 करोड़ इयर्स। जो अभी जो जिस पत्थर पे हम लोग जो चंबल का जो विंध्यास का जो हमारा पूरा जो एरिया है, ये इसका जो डेट बैक टू 2000 करोड़ 2 करोड़ इयर्स। तो ये काइंड ऑफ इटसेल्फ इज अट्रैक्शन। So it is important that conservation management and business development are fully grasped to by ecotourism planners and protected area managers. तो आपको इस आइडिया को भी हमको कंजर्व भी करना है और बिजनेस मैनेज भी करना है। ये दोनों को एक बैलेंस करके कैसे हमको आगे बढ़ना है, इस पे हमको अटेंशन देने की जरूरत है। देन कंजर्वेशनिस्ट जनरली क्या करते हैं, जो भाई दूर रहो, काटो मत, पेड़ मत काटो, पेड़ छुओ मत, भाई यहाँ मत उछलो, यहाँ मत, खराब हो जाएगा नेचर, खराब हो जाएगा। दे आर क्वाइट राइट इन देयर बट हमको क्या चाहिए कि नेचर में तो हमको सुकून मिलता है, वहां जाना है हमको, बट कैसे जाना है? कंजर्वेशन भी रहे और नेचर भी हमारा बचा रहे, ताकि हम फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ कुछ पीछे छोड़ पाए। ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है अबाउट इको टूरिज्म। प्रोजेक्टेड जो रेवेन्यू है दैट इज यूएस डॉलर 26,852 मिलियन बाय 2030 तक जाने की ये उम्मीद है अपने इंडिया में। इंडिया की बात कर रहे हैं। वेयर अनटैप्ड पोटेंशियल क्या है हमारे, इसे लॉन्ग लिस्ट मैंने इसमें दो निकाले। एक तो है भाई हमारा 70% और हमारा हिमालयस जो अभी भी अनटैप्ड है, मतलब वहां कोई मतलब पोटेंशियल बहुत है, नहीं कोई जा नहीं रहा। दूसरा ये जो 7,000 किलोमीटर लॉन्ग हमारा कोस्ट लाइन है, इज लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन हमारा। तो ये जो मतलब आइडेंटिफाइड है, ये मतलब गवर्नमेंट स्ट्रेटेजी पेपर में ये सब मेंशन है ऑलरेडी।
फिर हमारे क्या है, हमारे हमारे देश इतना यूनिक है इन्वायरमेंटली, हमारे हॉट हॉट डेजर्ट्स है, हमारे कोल्ड डेजर्ट्स है। तो मतलब इट्स जस्ट आप जैसे गिनेंगे ना, कोई अंत नहीं है इसका, इट्स लाइक लिमिटलेस। देन सम एएचपी एनालिसिस किया गया है, वो मुझको एएचपी एनालिसिस कुछ है, एनालिटिक्स वगैरह है, तो उसमें ये बोला गया है जो 19.83% 19.83% of surveyed areas are highly suitable for ecological tourism. Or global market, I told you, is already 759 point around $800 billion. It will reach by 2020. अच्छा, now अब थोड़ा सा यहाँ थोड़ा ट्विस्ट है. All tourism to natural areas are ecotourism? Of course not. मतलब green tourism, nature tourism मतलब ecotourism नहीं. Why? Because नेचर टूरिज्म क्या होता है वर्सेस विस इको टूरिज्म. जो नेचर टूरिज्म में लैक मैकेनिज्म टू मिटिगेट इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट. नेचर टूरिज्म में बहुत बहुत दफे क्या होता है, नेचर को जो उसको इम्पैक्ट होता है, उसमें आप फुटफॉल होते हैं, गाड़ी जाती है अंदर से, हम एरिया से ले, तो उससे कितना नेचर को नुकसान होता है. इट में फेल टू शो रिस्पेक्ट फॉर लोकल कल्चर. हम बहुत जगह जाते हैं, देखा होगा, जंगल में गए, वहां पे डेक चला रहे हैं अंदर और लोग परेशान. बहुत सारे हमारे जो इको टूरिज्म साइट्स है अभी, उनके बिल्कुल विलेज के बगल बगल में, तो लॉट ऑफ विलेज पॉपुलेशन लिव देयर, तो उनको हम डिस्टर्ब हो रहे हैं. उनका 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 जो सेंसिटिविटी है, उनका जो थिंकिंग है, या उनका जो सोच है, जो भी है. जैसे बहुत सारे नॉर्थ ईस्ट में जंगल्स हैं व्हिच आर रियली आउट ऑफ बाउंड फॉर पीपल. नागालैंड में है, मिजोरम में जंगल्स है व्हिच आर टोटली आउट ऑफ बाउंड फॉर पीपल. अगर वहां कोई जबरदस्ती घुस जाए, ऑब्वियसली इट विल क्रिएट लॉट ऑफ सोशल टेंशन. फिर दूसरा है जो इन आजकल क्या हो रहा है, जो इन नेम ऑफ टूरिज्म, दिस नेचर टूरिज्म, एक लंबी सी लाइन लगी है वहां, मतलब जा रहे हैं लोग वहां, कुछ वैल्यू का क्या करना नहीं करना इसका बिना रियलाइज किए वहां जा रहे हैं, लेकिन ये उस एरिया के लिए हार्मफुल है. ये मैं स्किप कर रहा हूँ थोड़ा सा मुझको. The core issue is need for development of an enabling ecosystem for the growth of ecotourism in India, making local community key stakeholder. This we have to keep in mind if you at all want to venture into ecotourism. आपको लोकल कम्युनिटी को साथ लेके ही चलना पड़ना है, जैसे हम लोग कर रहे हैं सोपान में. हम लोग ऑलरेडी वहाँ कम्युनिटी से टच में हैं, बिकॉज विदाउट कम्युनिटी इज नॉट इवन एडवाइजेबल टू वेंचर इनटू दिस. क्योंकि उससे क्या होता है, उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, उससे नेचर प्रिजर्वेशन होता है. अगर लोकल कम्युनिटी को अगर उसका पेट में दाना पड़ रहा है, वो आपको नुकसान नहीं करेगा. दे विल एक्ट एज कंजर्वेशनिस्ट. वो बचाएंगे आपके नेचर को, आपको प्रोटेक्शन देंगे और आपको लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल इनकम देंगे. व्हाट एल्स इंडियन इकोटूरिज्म? इंडियन इकोटूरिज्म में क्या क्या कमियां हैं, किसको मतलब किसलिए नहीं बदल पा रहा है? ये फैक्टर्स, दो तीन फैक्टर्स है. एक है इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, इनएडिक्वेट ट्रांसपोर्ट, सैनिटेशन, वेस्ट मैनेजमेंट, रिन्यूएबल एनर्जी फैसिलिटीज. और ये बेसिकली सम ऑफ द बेसिक फैक्टर्स व्हाई लॉट ऑफ यूरोपियन ट्रैवलर्स दे डोंट वांट टू कम टू इंडिया. एक्चुअली उनके लिए एक बहुत बड़ा इशू है, जो उनको जहाँ चाहिए हाइजीन चाहिए, उनको प्रॉपर सिस्टम चाहिए. वो सिस्टम वी हैव टू इवॉल्व एंड वी हैव टू वर्क आउट मैकेनिज्म so that it is properly implemented and it become attractive. Indian destination become attractive. अभी फिलहाल इंडिया में आना के लिए मतलब समझते हैं, वो समझते हैं लोकल मिडिल मैन के थ्रू से आना पड़ेगा. टिकट के लिए कोई दूसरा ट्रेन मिलेगी कि नहीं मिलेगी, गाड़ी है कि नहीं, या so lot of uncertainty. So we have to be very clear and have a clear cut policy for by way of having adequate transport, sanitation facilities, waste management mechanisms, renewable energy facilities. What is the road ahead? रोड हेड इज ओवरकमिंग फाइनेंशियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल हर्डल्स. अब ये एक बेसिक फैक्टर है जो फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर. अब कोई गो डिजिटल फर्स्ट इज द फास्टेस्ट वे ऑफ फॉर लोग. ये पॉइंट्स आप जो मतलब इमीडिएटली आज शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए उनके पास पैसा नहीं है लेकिन शुरू करना चाहते हैं, आप शुरू कर सकते हैं आज. ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. फर्स्ट है go digital, faster way for local communities to go global and connect with the world. That is the fastest way. Second is partner with digital startups to leverage on their reach and experience. Use marketing tools like video tour, walk tour through a particular site. जैसे हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है रघुनाथपुर में एक वॉक साइट है, वहाँ टूर है. मतलब it will start from the bank of river Yamuna and pass through the jungles and अगर कभी आप वहाँ जाए तो मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ. तो वहाँ एक 1000 year tree है. So that is like is something which is unique. I mean, one should need to preserve, and there must be many such locations, many such points where nature is involved, and it is attractive destinations.
Then use marketing tools like video tools to offer a first-hand view of experience being offered. Tap other sources of revenue such as rural arts, जो लोकल जो आर्ट है जो लोग करते हैं जो या कुछ चीज बनाते हैं, कोई ऐसा हैंडीक्राफ्ट बना दिया कुछ मेरे ऊपर वहां मैंने लगाया हुआ है कुछ पिक्चर्स हैं. Then and food production by partnering with e-commerce. Use the partnership to advertise homestays and other tourism services. Then the being on par with manufacturing sector. अभी क्या हुआ इको टूरिज्म जो टूरिज्म सेक्टर है इसको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से के बराबर कर दिया. सो व्हाट एवर फैसिलिटीज भी गवर्नमेंट दे रहा है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को वो इको टूरिज्म में भी आप लोग डिमांड कर सकते हैं अप्लाई कर सकते हैं. Now, a guidebook for conservation. Early, जब ecotourism was emerging as a popular and new idea of tourism, organizations like UNDP, USAID, and USAID and others came up with the roadmap for promoting the business of ecotourism development and its management. So, this report actually particularly addresses the basic challenges which are being faced in ecotourism sector today. Now, these are some of the hotspots of ecotourism spots. Africa में है, all of it's almost India में भी all over world ही है global. Now this is one picture I want to share really. This is called our project site. I mean this is Raghunathpur ecotourism hub and is being implemented by Sopan. Actually, I am the founder of Sopan and and Sopan tourism and culture tourism. And this road goes to the big one. This is the heart of the jungle actually. Key studies of ecotourism management. Zoning is very important. आपको जाना है जंगल में तो जाना है कौन से एरिया में जाना है कौन से एरिया में नहीं जाना कहाँ जाने से नेचर को नुकसान हो सकता है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. मिनिमाइज द डैमेज टू द इकोलॉजी विजिटर्स गाइडलाइन चाहिए साइट डिजाइन चाहिए जो लोकल हट्स वगैरह बनाने हैं तो उसके लिए लोकल मटेरियल का यूज करें तो अच्छा है दैट विल प्रमोट द सेक्टर. देन इनकम वी हैव टू एंश्योर दैट locals have enough income to sustain themselves. Why business planning for conservation measures? ये conservation measure के लिए जो they need to help and prepare the business plan so that it becomes a win-win for both the stakeholders and those locals who are actually there. India is not a desirable ranking. What is needed? Now we need world-class infrastructure for ecotourism promotion like e-transport. We need sanitation, waste management, which I already discussed. Most importantly, what we need is government support. Government support is very important. Right now, government support is not is coming the way it has to. It has to focus toward the ecotourism sector, which is not actually is happening. Like financing, tax holidays, subsidies, skilling is very important because this is a very highly specialized sector which needs to be dealt with very carefully and very planned way so that it yields the desired result. Then urgent investment, we need eco-friendly infrastructure, we need renewable energy, sustainable waste management practices. So almost this sector covers every area you mentioned. Waste management से लेकर food security से लेकर employment से लेकर. So there are various sources of employment generation capacity in this sector today. Now these are some of the examples actually countries which are doing well. They may not be economically very well, but these are some of the African countries like Botswana, Uganda, Rwanda, Mozambique. Particularly, I would like to mention this Rwanda because Rwanda has a long history of uh, of, bloodshed and war. So यहाँ क्या होता है एक हमारे लोकल बायोलॉजिस्ट हैं माइकल मेजोरा वो आते हैं आगे देखते हैं जो जंगल को प्रिजर्व क्या करें वहाँ तो सब माफियाज लोग ने वहाँ माइनिंग कर रहे हैं वहाँ जंगल में. So he took it upon himself to clear the area of miners and today he runs a actually ecotourism spot. This entire area is called Nuagwami Forest Area. Actually, it's a 1,000 square kilometer forest area, which has now become a world attraction for ecotourism. थोड़ा सा पिक्चर देख लीजिए, थोड़ा सा आपका टेंशन भी उसको सुन रहे थे देर से आपका थोड़ा टेंशन निकल जाएगा और आप थोड़ा सा पिक्चर को लगेगा भाई ऐसे हमारे यहाँ भी है क्या? और ये तो सब कुछ पिक्चर तो बहुत सारे पिक्चर आ गए. This is one of the. This is Yamuna actually. This is Yamuna River. We crossed from that side to this side. This is our Mr. Nihal Singh. This is the. This is the mud village. I want to talk about these mud villages because 2 मिनट के लिए ये mud village का इतना importance है ये सैकड़ों सालों से यहाँ नहीं है लेकिन आज के दौरान टूट रहे हैं और अगर आपको इकोटूरिज्म में अगर ये सब चीजें अगर ऐड करना है यू ऐड वैल्यू टू योर मार्केट ऐड वैल्यू टू योर अट्रैक्शन. दिस इज वन ऑफ द अट्रैक्शन. मंगोलिया में जब आप जाते हो ना वहाँ तो सपाट मैदान है वहाँ कुछ नहीं वहाँ लोग कैंप लगाते हैं टेंट लगाते हैं
लेकिन अब आप अपने एरिया में अपने इस एरिया में जब ये प्रमोट करेंगे तो पीपल विल फील अट्रैक्टेड एंड दे विल कम टू दिस प्लेस। मड हाउस का एग्जांपल है, अंदर सब कुछ है, चल रहे हैं ये तो ये लोकल मिठाई खा रहा हूँ हमारे ये वहाँ का। अरे ये पिक्चर पूरा क्यों आ रहा है, फोटोज नहीं आ रहा। ये नेचुरल लोकल सस्टेनेबल जो लिविंग करते हैं, ये जो मटेरियल छत छत है, छत का पार्ट पर है, ये सब लोकल सस्टेनेबल मटेरियल से बना हुआ है। बिग एग्जांपल ऑफ सस्टेनेबिलिटी ऑलरेडी है। ये चंबल का वीआईडी में जाने का रास्ता, ये एक जमुना की बहुत उधर जमुना है, इधर ये आपका ये उसके बीच में से दृश्य है। ये वहाँ के लोकल एक फ्लावर है, वहाँ उनकी ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है, वहाँ तो केमिकल्स यूज नहीं होता। तो बेसिकली ये एक फार्मिंग का वक्त है, ठंड का वक्त है, तो ये गेहूं लगे। ये मैं नीचे लुढ़कते जा रहा हूँ जमुना के बाद, वहाँ बोट पकड़ के फिर हम आगे जाएंगे उस पर। ये बेर खिला रहे थे यहाँ से। हाँ, ये आपका सती मंदिर है, ऑलमोस्ट 1000 ईयर ओल्ड नियर द पचमढ़ी एक्चुअली, आल्सो वन ऑफ द प्राइम अट्रैक्शन। ये आपका पचमढ़ी का व्यू है, ब्यूटीफुल व्यू है। तो मैं आई होप मैं अपने आप को थोड़ा सा एक्सप्रेस कर पाया हूँ, जो भी थोड़ा बहुत टाइम में मैं समझा पाया समझा। अगर और आपको इंटरेस्ट है तो ऑलवेज यू कैन गेट बैक, सब कुछ आपको मैं जितना भी हो सके मेरा एक्सपीरियंस, बिकॉज़ आई एम ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट के साथ ही जी रहा हूँ, आई एम जस्ट इन द लाइव एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। सो इट इज लर्निंग प्रोसेस फॉर मी आल्सो। सो आप अगर जुड़ना चाहें तो यू आर ऑल वेलकम टू जॉइन दिस कैंपेन, इट्स नॉट फॉर एनी इंडिविजुअल, फॉर ऑल। सो यू पेशेंटली लिसन थ्रू मी एंड जो भी लगा कैसे बोला नहीं बोला मुझको नहीं मालूम, after a long time I picked up this mic. So kindly be, I hope you like this presentation and have a great day, enjoy yourself, bye bye, take care. We would like to present a small token of appreciation, and I'd like to invite Dr. Manoj Kumar Das to present the memento as a symbol of our heartfelt thanks. Thank you very much.